ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अगर आपको लिमिट समझ में आई तो आप कंटिन्यूटी समझ पाओगे और उसके बाद आप डिफरेंशिएबिलिटी समझ पाओगे और तब डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं कैलकुलस की स्टार्टिंग यहीं से होती है। ऑफिशियली हम लोग कैलकुलस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? लिमिट से। जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे अक्सर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू a f(x). पहले इसकी मीनिंग समझते हैं, ये क्या चीज़ है ना। ऐसा भी तो लिखा हो सकता था x इक्वल टू a f(x), लिमिट x इक्वल्स टू a f(x), ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता था। लेकिन यहाँ ये ना लिख के ये क्यों लिखा हुआ है x टेंड्स टू a? तो सिंपल मीनिंग इसकी ये है कि जब x a की तरफ बढ़ रहा है तो f(x) की क्या वैल्यू है। बट ये वर्ड लिमिट क्या है? तो क्या होती है लिमिट की मीनिंग? व्हाट इज लिमिट इन मैथ्स? हम लोगों ने चैप्टर 1 में रिलेशन एंड फंक्शन में हर तरह के फंक्शन पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, वैराइटीज ऑफ फंक्शंस हमने पढ़े हैं अच्छे से। ठीक, तो इतना समझ लीजिए कि अगर हम किसी ग्राफ को ऐसे बना लेते हैं स्मूथली कि एक भी बार मुझे ये टिप उठाना नहीं पड़ता है, जस्ट स्मूथली वी कैन मेक इट इज़ अ कंटिन्यूअस ग्राफ। ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। लेकिन अगर कोई ग्राफ ऐसा है कि बीच में टूटा हुआ सा है, इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस ग्राफ। इसको बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? ऐसे, फिर यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस ग्राफ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। कब कोई ग्राफ कंटिन्यूअस होगा? जब उसकी लिमिट एग्जिस्टेंस में होगी। अब ये लिमिट क्या होती है? तो अगर आपके पास कभी लिखा हुआ है किसी भी फंक्शन के लिए इसके सामने लिमिट x टेंड्स टू a, इसका मतलब ये हुआ कि जब x a के नेवर रूट में है, ये नेवर रूट एक मैथमेटिकल टर्म है, उसका हिंदी में आपको हम मीनिंग बताएं तो आसपास, a के आसपास फंक्शन की वैल्यू क्या है? दैट इज लिमिट। लिमिट इज, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि लिमिट x इक्वल्स टू a f(x). इसका अगर ये लिखा होता है कि x इक्वल्स टू a f(x) मतलब फंक्शन की वैल्यू जब x a हो जाए, ये होता। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a, इसका मतलब जब x a के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? दैट इज लिमिट। जब x a के नेबर रूट में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? वो उसकी लिमिट होती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए हमने एक फंक्शन लिया लिमिट x टेंड्स टू 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। सबसे पहले ये बात करते हैं कि फंक्शन कब डिफाइन है। कब डिफाइन है फंक्शन? x इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, क्योंकि जैसे तुम x इक्वल टू 2 यहाँ रखते हो तो क्या होगा? न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0, तो 2 पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो अगर x 2 नहीं है तो फिर ये दोनों सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कैंसिल होकर हमें 1 मिल जाएगा। तो इसमें हमेशा 1 मिलेगा इस फंक्शन में, लेकिन बस x 2 नहीं होना चाहिए। तो जब जब बच्चों ऐसे फंक्शन आपको दिए जाएंगे तो उसके बगल में लिखा रहेगा x नॉट इक्वल्स टू 2। ये फंक्शन अगर आपको लिखा है तो इसका मतलब ये है इस फंक्शन की वैल्यू जबकि x 2 के आसपास है क्या होगी? वही लिमिट है। What is the value of this function? What is limit? कि जब x 2 के आसपास है या कि 2 के नेबर रूट में है तो इसकी वैल्यू क्या है? 2 के अलावा बाकी सभी पे इसकी वैल्यू क्या है? 1। 2 जब होगा ना तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाएंगे और इसलिए कैंसिल नहीं कर पाओगे आप। तो अदर देन 2 इसकी वैल्यू 1 है हमेशा। तो अगर इसको बनाए तो y की वैल्यू 1 कहीं यहाँ है, तब जब वैल्यू 0 हुई तो भी 1 है, 2 हुई तो भी 1 है, 3 हुई तो भी 1 है, 2 पे बस नहीं है, 1 पे और 2 को छोड़ के बाकी सब पे इसकी वैल्यू क्या है? 1। सब पे 1 है, बस 2 पे नहीं है 1। तो 2 पे हमें कुछ नहीं मालूम है कि क्या होगा। 2 पे ही डिफाइन नहीं है क्योंकि फंक्शन, तो हम कह सकते हैं कि 2 पे लिमिट अवेलेबल नहीं है, 2 पे इसका कोई आउटपुट नहीं मालूम है। अदरवाइज हम इसको ऐसे बना सकते हैं, चाहे नेगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले, इसकी वैल्यू ऐसे ग्राफ मिलती है ना। तो अब 2 को छोड़ के, 2 पे बस नहीं मालूम है हमें कि फंक्शन की लिमिट क्या है। तो हमने क्या कहा था कि लिमिट का मतलब है जब x 2 के आसपास है, यानी 2 से कम
जब 2 से कम होते हैं यानी कि 1 होते हैं या हाफ होते हैं, तो क्या है फंक्शन की वैल्यू? मान लो तुमने हाफ ले लिया तो भी तो ये कट जाएगा और 1 मिलेगा ना। तो जब हम 2 से कम होते हैं तो भी इसकी वैल्यू 1 है, हाफ पे भी 1 है, सब पे 1 है ना। इसका मतलब क्या है कि हमेशा 1 मिल रहा है इस फंक्शन में। तो जब हम 2 को छोड़ के 2 से कम रहते हैं या 2 से ज़्यादा रहते हैं तो इसकी वैल्यू 1 मिलती है, वैल्यू 1 ही मिलेगी। तो हम कह देंगे कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 1, इस फंक्शन की वैल्यू 1। भले ही 2 पे इसकी वैल्यू तुम निकाल पाए हो या नहीं, वो एक अलग बात है। कई बार ऐसा होगा कि 2 पे मतलब जिस पॉइंट पे लिमिट चाहिए उस पॉइंट पे भी लिमिट अवेलेबल होगी, और कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिस पॉइंट पे चाहिए उस पे लिमिट अवेलेबल नहीं होगी। बट लिमिट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे लिमिट पूछी जा रही है उसके आसपास उस फंक्शन की वैल्यू क्या है, दैट इज़ लिमिट। आपको एक ऐसा फंक्शन दिया है जिसकी 1 पे वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग लिमिट कैसे निकालेंगे? अगर लिखा है लिमिट x टेंस टू 1 निकालिए इस फंक्शन का, 1 पे हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं, ये ब्रेक है इस पे। वैसे ही जैसे 0/0 आ गया था, तो 1 पे यू आर नॉट एबल टू फाइंड लिमिट, तो अपन क्या करेंगे? तो फिर मैथ्स में क्या से लिमिट निकाली जाती है? वही जो हमने अभी कहा था कि 1 पे नहीं निकाल सकते तो हम लोग 1 से कम और 1 से ज़्यादा नेबरहुड में जाएंगे। तो 1 से कम पे फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, उसको क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब 1 से ज़्यादा पे लिमिट निकालेंगे उसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट। फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्टेंस में आएगी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल हो जाए? राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्टेंस में आती है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो। लिमिट x टेंस टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2, क्या इसकी लिमिट 2 पे अवेलेबल है? जैसे ही तुम यहाँ पे 2 रखते हो क्या सिचुएशन आएगी? 0/0, यानी कि 2 पे लिमिट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? 2 के आसपास निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे निकालोगे, राइट हैंड लिमिट पे निकालोगे, और किसी तरह से इसकी लिमिट हम निकाल पाएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि टेंस टू 2 का मतलब ये है कि 2 पे ही निकालो, 2 के आसपास ही हमें निकालना होगा। तो ये है ज्योमेट्रिकली लिमिट की मीनिंग, कि अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट किसी एक पॉइंट पे निकालनी है तो उसका मीनिंग होता है कि उसके आसपास उस फंक्शन की वैल्यू क्या है, कहाँ पे एक्चुअली फंक्शन अप्रोच कर रहा है, दैट इज लिमिट। अब ये जानने के बाद कि लिमिट क्या होती है, सीधे आते हैं इस टॉपिक पे कि हाउ टू फाइंड लिमिट। भाई हमें लिमिट निकालनी कैसे है? जब हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो हमें एक्चुअली फाइंड करना होगा लिमिट बाय अलजेब्रिक मेथड। फॉर ऑल द क्वेश्चन वी कैन नॉट मेक ग्राफ, और ग्राफ से देके हम नहीं पता कर पाएंगे, हमें अलजेब्रिक मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास कुछ मेथड हैं लिमिट निकालने की। फर्स्ट ये है डायरेक्ट मेथड। अगर आप देखते हो कि फंक्शन में तुम x की वैल्यू तुरंत रख सकते हो, मतलब फंक्शन x = a पे अवेलेबल है, तो डायरेक्ट ही रख देना है और लिमिट निकाल लेना है। तो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड जैसे कि आपके एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लिमिट r टेंस टू 1 πr², ये कोई क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट। तो πr² यहाँ फंक्शन है, r की वैल्यू 1 रख देंगे, रखेंगे तो क्या मिलेगा? पाई। सिंपली फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो जब देखते हो कि फंक्शन रखने पे एक वैल्यू दे रहा है, मतलब फंक्शन इज अवेलेबल एट दैट पॉइंट, तो रख देंगे सीधे, ये कहलाती है डायरेक्ट मेथड। हाँ, पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, नहीं तो पाई में भी आंसर दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बट वेरिएबल तो हमने हटा दिया है ना, आर तो हमने हटा दिया। तो ये एक एग्जांपल था डायरेक्ट मेथड का। उसके बाद बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे बच्चों जिसमें आप डायरेक्ट लिमिट बिल्कुल नहीं रख पाओगे। ध्यान से देखिएगा, sin² x अपॉन x, इसमें कोशिश करो लिमिट रखने की, x = 0, क्या होगा? sin 0 0 होता है, 0/0। जब मैथ्स में 0/0 आ जाए इसका मतलब चेंज द मेथड, कुछ और तरीका अपनाओ इसको लिमिट निकालने का, अभी आपको लिमिट नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे,
इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते तो हमें कुछ मेथड का यूज़ करना होगा। हाउ यू सिंप्लीफाई द फंक्शन, बच्चों उसी के बेसिस पे इतनी सारी मेथड्स बनी है कि आप फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हो। उसमें से एक है एक्सपेंशन मेथड, एक्सपेंड कर दो फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। थर्ड मेथड है स्पेशल फार्मूलाज, हम आपको कुछ फार्मूले बताएंगे जिसका यूज़ करके हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। फोर्थ मेथड है रेशनलाइज करके फंक्शन को सिंप्लीफाई करो और फिर लिमिट निकालो। फिफ्थ मेथड है यूज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके फंक्शन को सिंप्लीफाई करो और लिमिट निकालो। और जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है फॉर स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस, लास्ट ऑप्शन इज एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, इससे भी हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। तो इतनी मेथड हमें, अलजेब्रिक मेथड हमें पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में लिमिट निकालने के लिए। तो डायरेक्ट मेथड समझने के लिए चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3x + 3, जब एकदम सिंपल सा पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिमिट आराम से रख सकते हो। दैट विल एग्जिस्ट फॉर ऑल द वैल्यूज, तो 3 पे भी एग्जिस्ट करेगा ही। 3 यहाँ पे डायरेक्ट रख दो, 3 + 3 6, इसकी लिमिट क्या है 6। तो इस फंक्शन की लिमिट निकालनी थी और 3 पे इस लिमिट अवेलेबल है और वो 6 है, तो नेबर रूट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, 3 पे ही निकाल लेंगे। 2 यहाँ पे x टेंड्स टू पाई, सीधे x की जगह पाई रख दो, पाई -22/7, दिस इज लिमिट। अब चाहो तो पाई की वैल्यू 22/7 डाल दो और 0 लाने की कोशिश करो, बट यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। इट्स अ फाइनाइट एंड फिक्स्ड वैल्यू, इट इज़ अ लिमिट ऑफ द फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन πr², जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, r टेंड्स टू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा आंसर। r की वैल्यू 1 डायरेक्ट रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई। यही लिमिट है फंक्शन की। इसकी बात कर लेते हैं, x टेंड्स टू 4 रख दीजिए, 4 4 16, 16 + 3 19/2, ये इसकी लिमिट है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट मेथड के। चलिए अब नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। जो लिमिट फाइंड करने की मेथड्स में आते हैं, हाउ टू फाइंड लिमिट इफ लिमिट इज़ नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट, मतलब अगर हम डायरेक्ट लिमिट ना रख पाएँ तो हम कैसे भी फाइंड कर सकते हैं लिमिट। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक स्पेशल फार्मूला की बात करते हैं। एक स्पेशल फार्मूला है, स्पेशल फंक्शन, मतलब स्पेशल क्यों, क्योंकि अगर हमारा फंक्शन इस पैटर्न में हो तो यूज़ कर सकते हैं इसका। क्या है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a कोई भी नंबर हो सकता है, x के ऊपर n पावर -a/n/x - a। अगर ऐसे पैटर्न में है हमारा फंक्शन तो इसकी डायरेक्ट लिमिट होती है n a पावर n-1। ध्यान दीजिए पीछे वाले बच्चों, n a पावर n-1। अब हम इस स्टैंडर्ड लिमिट को प्रूव करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में x⁻n - a पावर n को फैक्टराइज करेंगे। तो इसके फैक्टर्स होते हैं x - a, x⁻n - 1 प्लस x⁻n - 2a प्लस x⁻n - 3a² एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म होता है a⁻n - 1। ये एक्सपेंशन होता है x⁻n - a पावर n का। तो अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में x - a इज़ अगेन अ फैक्टर, इसलिए अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है जिसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास बच जाता है ये टर्म विद लिमिट x टेंड्स टू a, तो जिसमें हम x की वैल्यू a अब रख सकते हैं, क्योंकि अब हम लिमिट अगर रखेंगे तो इसकी एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। सो वी कैन पुट लिमिट x की वैल्यू a यहाँ पे रख देते हैं। तो a⁻n - 1 प्लस a⁻n - 2 इंटू a प्लस a⁻n - 3 इंटू a² प्लस सो ऑन a⁻n - 1। अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक टर्म में क्या मिल रहा है, a⁻n - 1, हर एक टर्म में। इनमें भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये मिल जाएगा। इसमें भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो a⁻n - 1 मिल जाएगा। एंड लास्ट टर्म में a⁻n - 1 तो है ही। तो a⁻n - 1 हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n बार ऐड कर रहे हैं। अगर 2 बार ऐड करते तो 2 × a⁻n - 1 आता। हम चूँकि इन्हें n बार ऐड कर रहे हैं तो इसका फाइनल आंसर मिलेगा n a⁻n - 1। तो ये रिजल्ट यहाँ से प्रूव हो जाता है 1। एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए बच्चों हमें क्वेश्चन दिया है x टेंड्स टू 3, ठीक है, x टेंड्स टू 3, x⁴ - 81 अपॉन x - 3। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया है
फाइंड लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन x माइनस 3। तुम डायरेक्ट लिमिट रखो पहले, तो क्या होगा 0/0। बच्चों अगर डायरेक्ट x इक्वल टू 3 रख दिए ना तो 0/0 मिल जाएगा, डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, है ना। तो अब इस पैटर्न को पहचानिए, x की पावर n, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब कंपेयर करिए, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a। a का काम कौन कर रहा है 3, n का काम कौन कर रहा है 4। पूरा सेट है फॉर्मूले में। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ लिमिट नहीं रखना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रेडीमेड आंसर मिल जाता है इससे। इसका इस इंपॉर्टेंस ये है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, n a की पावर n माइनस 1 यानी कि 4, 3 की पावर 3 की पावर 3 क्या होता है 27 इंटू 4, 108 आंसर। किसी को कोई डाउट? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, तो इससे बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की। अब जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला अपन के पास है तो हमेशा ट्रे में सजा के ये लोग फॉर्मेट दे दें, कई बार हमें बनाना भी पड़ सकता है। यही तो तुम्हें करना है मैथ स्टूडेंट्स को, कि उसको इमेजिन कर रहा है कि वो फॉर्मेट में है। जैसे कि क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1/x। सिर्फ एक चीज़ समझ आ रही है फॉर्मूले जैसी कि x की पावर n होता था यहाँ वहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग x प्लस 1 को x जैसे इमेजिन कर सकते हैं कि भाई x जो है x प्लस 1 है, और 1 को तो कोई भी पावर लिख सकते हैं, हम 5 लिख देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नीचे x है ना कि x प्लस 1, तो तुम क्या कर सकते हो, x में 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो सेट हो गया है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। कौन है तुम्हारा x और कौन है तुम्हारा a? योर x इज x प्लस 1 और योर a इज 1 एंड योर n इज 5। ये पूरा फॉर्मेट बन गया है। तो जब बच्चों x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो x प्लस 1 किसकी तरफ बढ़ेगा, दोनों में 1 ऐड करो, दोनों में, लिमिट में भी और इसमें भी, x में भी। तो अगर x 0 की तरफ बढ़ रहा है, where x is tending to 0, then x plus 1 is tending to 0 plus 1 यानी 1। तो लिमिट भी चेंज की जा सकती है ऐसे, x plus 1 tends to 1। तो देखो पूरी सिचुएशन बन चुकी है, x tends to a, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। पूरा फॉर्मेट तैयार है। चलिए वैल्यू रख देते हैं। आंसर आप लोग बताएंगे, 5 1 टू द पावर 4, तो 5 आंसर। तो इसका आंसर है 5, यानी कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 5। सबको समझ में आया? ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ध्यान से देखिएगा, यहाँ वेरिएबल इन्होंने चेंज कर दिया है, वेरिएबल से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। यहाँ पे दिया z वेरिएबल, लिमिट z टेंस टू 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z पावर 1/6 माइनस 1, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो इसमें पावर न्यूमरेटर में होती है, डिनोमिनेटर में तो बिना पावर का चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो अपन इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। पहले ये पहचानो कि a कौन है, a इज 1, ठीक है। तो z की पावर 1/3 माइनस 1 के ऊपर वही पावर लिख दो जो कि z के ऊपर है, और z माइनस 1 हमें चाहिए, तभी तो फॉर्मूला लगेगा। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इससे डिवाइड भी कर दिए। तो z माइनस 1 से डिवाइड, z माइनस 1 से मल्टीप्लाई, और जो ये वाला है ये इसके नीचे आ जाएगा। समझ में आई बात? ये जो था ना ये यहाँ शिफ्ट कर दिए, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई z माइनस 1, तो z पावर माइनस 1/6 और इस 1 के ऊपर वही पावर लगा देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि अगर हम कहते हैं कि लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a ये है, तो अब मुझे सोच के बताइए कि लिमिट x टेंस टू a x माइनस a अपॉन x पावर n माइनस a पावर n क्या होगा। यानी उल्टा कर दिया है इसको मैंने, 1 अपॉन n a पावर n माइनस 1। यानी अगर ये जस्ट रिवर्स दिख रहा है तो वही फॉर्मूले को 1 अपॉन करके लिख देना। क्लियर? तो अभी ये देखिएगा दोनों फॉर्मेट में आ चुके हैं, ये पूरा फॉर्मेट में है। पावर क्या है यहाँ पे 1/3,
तो इसका आंसर मुझे बताइए, n 1/3 माइनस 1 इंटू, अब ये उल्टा है तो 1/1/6, 1 की पावर 1/6 माइनस 1। सबको समझ में आया? बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 की कोई पावर से तो मतलब होता नहीं है, तो एक्चुअली इट इज 1/3 डिवाइडेड बाई 1/6, यानी कि 6/3 यानी कि 2। लिमिट x टेंड्स टू 1, x पावर 15 माइनस 1 अपॉन x पावर 10 माइनस 1। चलिए बताइए, सेम अप्रोच क्या करना है यहाँ पे, x पावर 15 माइनस 1 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पे x पावर 10। क्लियर? 2 पार्ट हो गए फिर से। अभी इसमें बताते जाइए आंसर, 15 1 की पावर 14 इंटू 1 अपॉन 10 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 अपॉन 10 यानी कि 3/2 आंसर। तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 3/2। समझ में आ गया?